आज दहशत का वातावरण है, अविश्वास का वातावरण है। सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून खोया खोया सा है। खाने को बहुत सारी चीजें है लेकिन वो नहीं है। बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन दिल के अंदर जज्बा नहीं। ये जो परिस्थितियां हैं यह आई इसका कारण है जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरों के साथ करना चाहते। जो मैंने सहा वो दर्द मैं दूसरों को जताना चाहता हूँ। हमारे साथ जो घट रहा है वो दूसरों की वजह से घट रहा है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा हमें सिखाया गया, बचपन से हमें ऐसे ही सिखाया गया कि तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है। ऐसा आकलन करने की वजह से आज हर कोई चिड़ा सा है। तो हर किसी को आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उसे आगे जाना है। ऐसा करने से अगर वो खुश रहता, उसका जीवन अच्छा होता तो भी ठीक, लेकिन जो ज्यादा मैं कर रहा है तो सबसे ज्यादा दुखी, क्योंकि बदले की भावना या दूसरों को दुख पहुंचा नुकसान पहुंचा भी जीवन नहीं। तो मनुष्य इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि मनुष्य ने सिर्फ शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। आज हर किसी का ये दायित्व बनता है, अगर आपको जीवन अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, तो हम जिन परिस्थितियों से गुजरे, हमने जो दुख सहा, हमें जो तकलीफें सही, उससे दूसरों को बचाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर तो हम अगली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करें। तो अगर हम हर कोई अगर ऐसा ठान ले कि मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा उन परिस्थितियों में दूसरों को नहीं डालूंगा, उनको बचाऊंगा, और ये तभी कर पाएंगे आप जब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे। और जिस दिन हम हमारे जीवन की सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन करना शुरू। दोस्तों, मनुष्य आज इस कगार पर आकर खड़ा हो गया जहां उसे मनुष्य कहना क्या ठीक रहेगा, इसे सवाल खड़े हो। तो आज जो परिस्थितियां हैं यह इतनी नाजुक हो गई कि खून के रिश्ते भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। आज दहशत का वातावरण है, अविश्वास का वातावरण है। सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून खोया खोया सा है। खाने को बहुत सारी चीजें है लेकिन वो नहीं है। बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन दिल के अंदर जज्बा नहीं। करने को तो बहुत कुछ है लेकिन करने का मन नहीं। ये जो परिस्थितियां हैं यह आई क्यों? ऐसा माहौल बना जैसे कि बच्चों में उमंग होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए, लेकिन बच्चे बड़े शांत है, चिड़ैल होते हैं, या तो कुछ नुकसान करते हैं या मनमानी करते हैं। युवाओं को देखो, दौड़ते रहते, भागते रहते, क्यों भाग रहे पता नहीं। उन्हें ऐसा कुछ करना है जो किसी ने नहीं किया, लेकिन क्या करना कुछ पता। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर अपने परिवारों की जिम्मेदारी है, वो लोग एक गधे जैसे जिंदगी जी रहे। बस कुछ सामान है, कुछ जिम्मेदारी है, वो ढो रहे। तो ऐसा जो वातावरण है, ये माहौल है, ये माहौल बनने का कारण क्या है? इसका कारण है जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरों के साथ करना चाहते। जो मैंने भोगा, जो मैंने सहा, वो दर्द मैं दूसरों को जताना चाहता हूँ कि वो भी समझे कि दर्द क्या हो। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे, वो अपने पापा की पिस्तौल लेते हैं और भी छूट गोलीबारी करते और लोगों को मारते, बच्चों को मारते। क्यों? एक बच्चे ने तो अपने स्कूल के सभी टीचरों को मार। अमेरिका में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती। बस वो एक आगाज, पूरी दुनिया उसी तरफ। आतंक, ये आतंक अभी सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, सिर्फ देशों के अंदर नहीं, ये घर घर तक पहुंच गए। आज जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस देश को चलाते हैं, जो इस राज्य को चलाते हैं, वो लोग भी
बस एक दूसरों पर आरोप करने के लिए आगे आते। उनके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विकास की सिस्टम है। ऐसे हालात क्यों हुए? इसी के ऊपर सद्गुरु आज कहें कि हमारे साथ जो घट रहा है वो दूसरों की वजह से घट रहा है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा हमें सिखाया गया, बचपन से हमें ऐसे ही सिखाया गया कि तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, तू छोड़ के बाकी सब जिम्मेदार। ऐसा ही सिखाया। अगर कुछ सही हो रहा है तो तुम्हारी वजह से, और गलत हो रहा है तो दूसरों की वजह से। ऐसा आकलन करने की वजह से आज हर कोई चिड़चिड़ा सा है, हर कोई अपनी चिड़चिड़ाहट बाहर निकलना चाहता। बदले की भावना आज सब तरफ देखने को मिली। खेल कूद जो एक जीवन का सुंदर अंग था, उसे भी जहरीला बना। शिक्षा जहाँ पर बच्चे आकर अपने जीवन को आकार देते थे, वहाँ भी ये स्पर्धा का जहर घोल दिया गया। तो हर किसी को आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसे आगे जाना है। तो ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि हर कोई सबके आगे रहना चाहता है, और आगे जाने के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। उसके लिए उसे कोई नीति नियम नहीं है। तो स्पर्धा की वजह से आज परिस्थितियां ऐसी हो गई, ऐसा माहौल हो गया कि दूसरों का विचार कोई नहीं कर, बस मैं खाओ मैं। ऐसा करने से अगर वो खुश रहता, उसका जीवन अच्छा होता तो भी ठीक, लेकिन जो ज़्यादा मैं कर रहा है वो तो सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे अकेला है। आवाज़ देते हैं कि हमारी पड़ोसी जो देश है, कितना आतंक उन्होंने मचा। वो हमेशा दूसरों को दहशत में देखना चाहते। आज क्या हो, उनकी जो दोस्ताना देश थे वो भी उनसे दूर हट गए। क्यों? क्योंकि बदले की भावना या दूसरों को दुख पहुंचा, नुकसान पहुंचाना भी जीवन नहीं। ऐसे अगर करेंगे तो मनुष्य खत्म हो जाए, और हो रहा है। जो तीसरा युद्ध हम जब देख रहे, तो वो मनुष्य को खत्म करेगा। धीरे धीरे ये आग लग चुकी, और कितनी बढ़ेगी हमें पता नहीं। एक तरफ जहर खोला जा रहा है, एक तरफ युद्ध हो रहे, और तीसरी तरफ बीमारियां हैं। ऐसे चारों तरफ से मनुष्य घिर चुका है। तो ऐसे हालत में आप और बर्बादी ना करो। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि दूसरों के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्माण ना करें। आपकी वजह से दूसरे लोग उन परिस्थितियों में ना जाए। जैसे आज माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमें जो दुख मिला, हमें जो मेहनत करनी पड़ी, हमें जो दर्द सहना पड़ा, वो हमारे बच्चों को ना सहना। इसलिए जैसे माता पिता कोशिश करते, लेकिन उनका मातृत्व चार दीवारी के अंदर सीमित हो गया। उनका ये जो भाव है वो सिर्फ उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं। उनका बच्चा बच्चा है और बाकी लोगों की क्या है। यह जो भेदभाव है, इसने उनका जीवन असुरक्षित कर दिया। मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं भी दूसरों के साथ वैसा करूँगा। ये जानवर की भी निशानी नहीं है, जानवर भी ऐसा नहीं कर। तो मनुष्य इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि मनुष्य ने सिर्फ शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। भौतिक जीवन उसके लिए इतना बड़ा हो गया कि वो अपने असली जीवन से भटक गया। आज जो बड़े बड़े देश है जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते, वो सब देश शरीर और मन के तल पर जीते, और उनको लगता है कि ये शरीर का और मन का संतुष्टि करना बस इतना ही जीवन है। और इसी वजह से ये सब परिस्थितियाँ पैदा हो। आज
हम जानते हैं किसान केमिकल यूज़ करके परेशान है, लेकिन कोई किसान अपनी अगली पीढ़ी को, लोगों को तो छोड़ देते, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को तो नहीं बता कि मैंने जीवन भर जो खेती की उसमें मेरा ये नुकसान, मैंने जीवन भर ये खेती की इसमें मेरे ज़मीन का इतना नुकसान, हमारे परिवार के सदस्यों के हेल्थ का इतना नुकसान, कि कोई नहीं बता। अगर ये बताने लगे किसान तो जागरण शुरू हो जाएगा और अगली पीढ़ी को वो सहना नहीं पड़ेगा जिन परिस्थितियों से आज किसान गुजर रहा है। लेकिन एक किसान दूसरे किसान को जागरूक नहीं कर, शायद उसे ही पता नहीं कि वो गलत रास्ते पे, लेकिन जिनको पता चल गया वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो आज हर किसी का ये दायित्व बनता है, अगर आपको जीवन अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हम जिन परिस्थितियों से गुजरे, हमने जो दुख सहा, हमें जो तकलीफें सही, उससे दूसरों को बचाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अगली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करें। आप किसी को भी पूछना, आप किसी भी शादीशुदा मनुष्य से पूछना कि आप इतना कमा क्यों रहे, इतना कष्ट क्यों, मेहनत क्यों करते, तो वो बताता है मेरी संतान के लिए। तो वो संतान का जीवन ही आज क्या है, खतरे में। संतान की तो बात छोड़ दीजिए, उनका खुद का जीवन खतरे में, वो अपना पूरा जीवन जी पाएंगे, इस पर सवाल। क्योंकि आज हर कोई बस अपनी निजी जीवन को जीवन माने, जबकि ऐसा नहीं। तो अगर हम हर कोई अगर ऐसा ठान ले कि मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा उन परिस्थितियों में दूसरों को नहीं डालूंगा, उनको बचाऊंगा। अगर मुझे ठोकर लगी है तो मैं पिछले मेरे सब लोगों को आगाह करूंगा कि यहाँ जाना खतरा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो जाए। और जब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, तब आप कितना भी कमाओ, कितना भी आप सामग्री इकट्ठा करो, लेकिन आपका जीवन आप पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे। परिस्थितियाँ क्यों आती है आपको पता है। समझ लीजिए कि हमारे साथ जो भी घटता है, कभी सही घटता है, कभी गलत घटता है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है हमारे साथ, जो हम नहीं चाहते ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटती। इसका कारण क्या है, हमने कभी ना कभी उसको बोया है, तो हमारे साथ वो घट रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जिस दिन हमें पता चले कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मैं हूँ, शायद मुझे पता नहीं, शायद मैं भूल गया, शायद मेरे पिछले जन्मों में ऐसा हुआ है, इसके कारण मेरे साथ ये घटनाएं हो रही। अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो जाहिर है कि हम उन चीज़ों को जो भी घट रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहरे। और जो आदमी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है वह घटना दूसरों के साथ घटनी नहीं। और जो लोग दूसरों के जिम्मेदार ठहराते वो बदले की भावना से जरूर। तो सिंपल सी बात, सदगुरु चाहते हैं कि आप कम से कम इतना समझदार हो कि आप दूसरों को तकलीफ ना दें जो आपके साथ हो रही। जो कांटे आपको चुभे हैं, आप दूसरों के रास्ते से वो कांटे निकाल दो बाहर पे। और ये तभी कर पाएंगे आप जब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे। और जिस दिन हम हमारे जीवन की सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन करना शुरू होता है।